सहकार 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 सहकार। सेंट्रल एक्ट, सबसे पहला नाम आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है? द पर्सन हैविंग राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफर द सेड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपका मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। तो सेक्शन 5 और 7, सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बोल रहा हूं। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच a living person conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself and one or more other living person। मतलब जो आदमी जीवित है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, और जीवित में जो अपना क्या कहते हैं लीगल एंटिटी है वो भी लिविंग पर्सन माना गया है। मैंने लिविंग वर्ड इसलिए याद किया बताया क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है और हम प्रॉपर्टी हवा में ट्रांसफर करते हो, लिविंग पर्सन है कहां ट्रांसफर करने वाला। तो ये डेफिनेशन है। सेकंड, राइट टाइटल इंटरेस्ट। ए पर्सन कैन ओनली ट्रांसफर टू अदर पर्सन ए राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन एनी टेंजिबल प्रॉपर्टी। मतलब जो जैसे प्रॉपर्टी है, ये जमीन जायदाद है। व्हेन ही इज पजेस्ड ऑफ to transfer it for consideration otherwise, जो once it is proved that on the date of transfer of any tangible property the seller of the property did not have any subsisting right title interest over it, then a buyer of such property would not get any right title interest in the property purchased by him। मतलब ये फ्लैट मैंने खरीदा है लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है और ये फ्लैट मैं आपको बेचता हूं, तो मेरे पास राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं, इसलिए आपके पास कभी आया ही नहीं। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपका पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है इसके लिए आप मालिक बन गए। सर, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को अनाउंसमेंट है कि ये ट्रांजैक्शन हम दोनों ने मिलके किया है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप उसके ओनर हो। जब तक सेल डीड नहीं बनता तब तक टाइटल आपको ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं आप? हाँ, टाइटल कभी भी विदाउट सेल डीड ट्रांसफर नहीं होता है, ओनरशिप। ये देखो गवर्नमेंट भी प्रिज्यूम करती है क्योंकि अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक सेक्शन 53 या 54 में माना गया है कि आपने पूरा पैसा दे दिया है तो इट शुड बी डीम्ड दैट यू आर ओनर बट नॉट ओनर। Sale agreement is just an agreement between the two parties that we are proceeding with this transaction. It is not a document of completion of the transaction and transfer of conveyance. So sale agreement is not proof of your ownership. When you execute sale agreement, one person agree to sell and second person agree to buy, but neither first person have sold the property, neither the second person have purchased the property। दूसरा रास्ता ये है कि सेल एग्रीमेंट बनाओ मत, डायरेक्ट सेल डीड बनाओ। सर, लोन का और सेल डीड का कहाँ लेना देना है? वो इसलिए नहीं बना था, सुन लीजिए आप, एग्रीमेंट फॉर सेल में मेरा टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, बराबर है, तो उसका कैंसलेशन में इजी है। लेकिन सेल डीड करते ही मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, सिर्फ पैसा बाकी है, इसलिए कोई भी आदमी सेल डीड नहीं बनाता है। तब आप सिर्फ पैसा मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हो, और सेल एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हो। पोस्ट योर सेल एग्रीमेंट कंप्लीशन योर और कंसिडरेशन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, इट इज योर ड्यूटी टू आस्क योर डेवलपर टू एग्जीक्यूट सेल डीड। आपका आर्टिकल 25 में लिखा है, मैंने जो स्टैम्प ड्यूटी की बात की वही तो मैं बोल रहा हूँ, लिखा है उसमें। सहकार 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 सहकार।